जनपद सिद्धार्थनगर के शिवनगर डिडई थाना क्षेत्र के अंतर्गत खुठाना चौराहा पर बीते 7 जून रात्रि लगभग 8 बजे सेखुइया कला निवासिनी अर्चना 22 वर्षीय पुत्री रामकुमार जो अपनी सहेली मृतका युवती रोशनी पुत्री संतोष कुमार निवासिनी लेहड़ा उर्फ रामनगर थाना क्षेत्र शिवनगर डिडई से बानकुइया में एक वैवाहिक कार्यक्रम में शरीक होने गई थी। उक्त कार्यक्रम में पहुंचकर जलपान करने के पश्चात गिफ्ट खरीदते हुए रात्रि 9 बजे बानकुइया से टिटोली गई थी। उपहार खरीदने के बाद उक्त युवती का वैवाहिक कार्यक्रम में पुनः शरीक होते हेतु वापस लौट रही थी, तभी खुठाना की पहुंची थी कि अचानक पीछे से आ रहे वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गई। स्थानीय लोगों द्वारा दोनों युवतियों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र टिटोली ले जाया गया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र टिटोली में उक्त युवतियों का इलाज चल रहा था कि अचानक जनपद बस्ती के नगर पंचायत रुधौली से चेयरमैन घिरसे निषाद ने दोनों युवतियों को जबरदस्ती अस्पताल से लाकर सावित्री हॉस्पिटल रुधौली में भर्ती करा दिया और परिजनों को किसी भी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी। मध्य रात्रि लेहरा उर्फ रामनगर निवासी अजय निगम पुत्र प्रदीप मृतिका के परिजनों से मिलकर बताया कि आपकी बेटी की दुर्घटना में स्थिति गंभीर है, आप मेरे साथ अस्पताल चलिए। मृतका के पिता संतोष कुमार ने कहा कि चल रहा हूं। उक्त व्यक्ति द्वारा जवाब देते हुए कहा गया कि मेरे पास बहुत सारा पैसा है, आप घबराइए मत, आप चलिए। मृतका के पिता जब अस्पताल पहुंचे तो घायल बेटी को देखकर विलाप करने लगे। इसी दौरान सावित्री हॉस्पिटल से डॉक्टरों ने स्थिति को नाजुक देखते हुए बस्ती ले जाने की सलाह दी। रुधौल चेयरमैन घिरसे निषाद ने आनंद फानंद में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रुधौली से रेफर कराने के कागजात तैयार कराकर जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां पर डॉक्टर ने उक्त युवती को मृत घोषित कर दिया। पूरे मामले के क्रम में परिजनों द्वारा मृतक युवती को दफना दिया गया। उक्त घटना से पूरे गांव में कोहराम मच गया। मृतक रोशनी के पिता ने 8 दिनों के बाद थानाध्यक्ष शिवनगर डिडई को तहरीर देकर पूरी घटना की जानकारी दी। पूरे मामले के क्रम में डिडई के प्रकरण की जानकारी दी गई तो थानाध्यक्ष ने मामला संज्ञान में लेकर के जांच चल रही है। जांच के पश्चात तथ्यों के आधार पर विधिक कार्रवाई। मेरा नाम अर्चना है। कहाँ की रहने वाली हैं आप? सेखुइया की। थाना क्या लगता है आपका? थाना रुधौली। थाना रुधौली, जिला बस्ती। अच्छा, एक रोशनी नाम की लड़की का एक्सीडेंट हुआ है, उसको आप कितने दिनों से जानती? लगभग मतलब पहले से जानते थे, वहाँ कॉलेज में मेरी पढ़ती थी, लेकिन 3 महीने से फरवरी से हम जान किए थे। वहाँ रामनगर चंद्रावती को पढ़ाते थे जी। तो वहाँ वो भी साथ में पढ़ाते थे, दोनों लोग साथ में पढ़ाते थे। अच्छा, तो उस दिन जो एक्सीडेंट हुआ उस समय आप उसके साथ में थी? हाँ, साथ में दोनों लोग न्योता करने गए थे। कहाँ न्योता करने गई थी? बानकुइया। हाँ, जहाँ का प्रिंसिपल था उन्हीं के। प्रिंसिपल साहब का क्या नाम है? प्रिंसिपल का नाम मतलब पंडित था, नाम नहीं। रवि शुक्ला। हाँ, रवि शुक्ला के यहाँ आप शादी के कार्यक्रम में गई, तो फिर वहाँ से मतलब एक्सीडेंट कैसे हो गया? शादी के कार्यक्रम से लौट रही थी या जाते समय हुआ? नहीं, जा रहे थे हम लोग। उसके बाद मतलब वहाँ पे गए थे, उसके बाद हम लोग गए थे गिफ्ट लेने। अच्छा, गिफ्ट लेने के लिए वहाँ से निकली हैं कार्यक्रम से? मतलब पानी वानी पी के हम लोग वहाँ पे गए। उसके बाद तब वहाँ से एक्सीडेंट हुआ, पीछे से बोलेरो वाला ठोका था जी। तो जिस बोलेरो से ठोका गया था उसी बोलेरो से फिर आपको अस्पताल लाया गया था? नहीं, अस्पताल हम लोग वहाँ पड़े थे। उसके बाद बहुत देर के बाद हमको होश आया, तो उसके बाद 2-3 मतलब लड़के थे, गाड़ी से उनको लेकर गए वहाँ अस्पताल पे। तो उसके बाद वहाँ पे अस्पताल पे लेके गए, तो बहुत देर के बाद मतलब जब होश आया हमको, सुई की ओर लगा था वहाँ पे। उसके बाद तब वहाँ चेयरमैन गए जी, तो उनके गाड़ी से हम लोग यहाँ से। अच्छा, तो चेयरमैन कौन चेयरमैन? घिरसे निषाद, जो नगर पंचायत रुधौली के चेयरमैन हैं। तो उनको सूचना किसने दी? अब हमको नहीं पता, हमको होश नहीं था। वहाँ से कहाँ लाए आप लोगों को? सावित्री पे लेकर आए। अच्छा, सावित्री हॉस्पिटल जो रुधौली है वहाँ लाया गया। फिर वहाँ से आगे क्या हुआ? अब वहाँ से दवाई हुआ। अच्छा, वहाँ ट्रीटमेंट हुआ। उसके बाद हमको नहीं पता। उसके बाद लड़की का पता नहीं कहाँ लेकर गए। आपको चोट जब लगी है तो आप कितने देर होश में थी? मतलब जब हमको वहाँ लगभग जब लेकर जा रहे वाले थे तभी होश आया। बाइक बैठाए थे लोग, तब उनको होश आया। फिर वहाँ लेकर एक सुई के ओर लगा था वहाँ पे, शायद 2 अस्पताल पे। बाइक से आपको किसने लेकर के आया यहाँ तक? कौन लेकर के आया बाइक से आपको? कहाँ से? वहाँ से घटना वहीं के थे, स्थानीय लोग थे। अच्छा, यहाँ रुधौली सावित्री पे लाया। स्थानीय लोग जो है इसको अस्पताल में पहुँचाए। इसके बाद अस्पताल में दवा हुआ जी। नहीं, उनसे ही पूछ रहा हूँ मैं पूरी घटना। फिर
उसके बारे में दोबारा उस लड़की के परिवार से आपकी कोई बातचीत हुई? हाँ आए थे। हम गए थे हम किसी पिताजी हैं। नोट जिस दिन किए दिए घटना हैं? हुई उस दिन सुबह उसके गार्जियन और मेहमान लोग आए हमारे सावित्री अस्पताल में हमारे पास मिले हमसे, जी। कहे चेयरमैन से मिलाइए। हम चेयरमैन से मिलाए। चेयरमैन इसके बाद एसओ के पास फोन किए, जी। डिड़ी चौकी फोन किए। प्रजापति कौन प्रजापति है? डीके पर। हाँ, उनके पास फ़ोन किए तो उन्होंने कहा कि अब पता नहीं क्या बात हुआ। तो वो गए, वो कहे कि हमारा नंबर लिए, जी। वो रामनगर के वाले थे कि हम आपको जहाँ जरूरत पड़े बुलाएंगे, हम ठीक है बुलाइएगा। इसके बाद वो गए फल वाले के पास गए। फल वाला जो है इनको बताया कि हम आपको भैया उनको नंबर दे दिए, जिससे गाड़ी से घटना हुई है उसके गाड़ी का नंबर हम लोग दे दिए। अच्छा, उस व्यक्ति ने बताया कि उस गाड़ी का नंबर धीरसेन निषाद को दे दिया गया। उन्हीं लोगों को दे दिया। अब धीरसेन निषाद से जब पूछा गया तो क्या कहे? हमारे पास नहीं है। हमारे पास नंबर कोई नहीं। अच्छा, ये जो आरोप उसने लगाया है कि धीरसेन निषाद ने जबरदस्ती गाड़ी में बैठा करके इन लोगों को लेकर के गए, क्या यह सत्य है? नहीं, जबरदस्ती। धीरसेन निषाद ये लोग जब एडमिट हुए वहाँ जी, जब कोई दूसरा इनको बाइक से पहुँचाया तो इसके बाद जब इनको सूचना किसने दिया होगा धीरसेन निषाद को, तो धीरसेन निषाद वहाँ गए। धीरसेन निषाद का ये प्राथमिकता बनती है कि वो जो है पुलिस कस्टडी को बुलाए, पुलिस को बुलाए, एम्बुलेंस बिल्कुल सही, जिले से बाहर का मामला है और वहाँ एडमिट कराए। ईना की सावित्री हो, सावित्री ईना पहुँचा, सावित्री को लड़की जो मरी है उसके माता पिता से ले सकते। ठीक, धन्यवाद जी। आप कहाँ के रहने वाले हैं? रामगढ़ और रामनगर। थाना क्या लगता है आपका? शिवनगर डिड़ई। शिवनगर डिड़ई। जिला? सिद्धार्थनगर। अच्छा, जिला सिद्धार्थनगर के निवासी हैं। हाँ। क्या मामला है आपका? हमारी लड़की आई थी रिश्तेदारी में, वहाँ गई थी बान कुइयाँ। अच्छा, आपकी लड़की, क्या नाम है आपकी लड़की का? रोशनी। उम्र क्या है उसकी? 23 वर्ष। अच्छा, तो आपकी लड़की बान कुइयाँ गई थी, किसके यहाँ बान कुइयाँ गई थी? रवि शुक्ला के बहन की शादी में। अच्छा, कितने बजे घर से गई थी? 7 बजे। शाम को या सुबह में? शाम को। शाम को 7 बजे रवि शुक्ला के यहाँ शादी के कोई कार्यक्रम में। हाँ। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर वहाँ से पानी पीकर गिफ्ट लेने गई थी। अच्छा, पानी पी करके वहाँ से बान कुइयाँ से पानी पी करके गिफ्ट लेने के लिए निकली थी। अच्छा, तो निकली थी, फिर कहाँ जा रही थी? अब गिफ्ट लेने आई थी चौराहे पे। अच्छा, चौराहे पे? कौन से चौराहे पे? तिलौली चौराहे पे गिफ्ट। फिर वापस जा रही थी। अच्छा, तिलौली से जब वापस आ रही थी तब फिर क्या हुआ आगे? तो यही कुटेना चौराहे पे एक्सीडेंट हो गया। अच्छा, खुटाना चौराहे पे एक्सीडेंट हुआ। किस गाड़ी से हुआ? गाड़ी से तो मालूम नहीं, लोग बता रहे हैं बोलेरो से। अच्छा, बोलेरो से। तो फिर आगे क्या हुआ? तो एक्सीडेंट के बाद आपको कैसे सूचना मिली? फल की दुकान वहाँ थी, वो फल वाले ले जाकर वहाँ तिलौली अस्पताल में भर्ती किए। अच्छा, फल वाले तिलौली अस्पताल ले जाकर के भर्ती किए। हाँ। आपको कैसे सूचना मिली? तो हमको सूचना ऊपर थोड़ा एक अजय नाम का लड़का हमारे गांव का, हाँ, रात में गया 11 बजे के बाद। हाँ, अजय नाम का लड़का। हाँ। अजय के पिताजी का क्या नाम है? प्रदीप कुमार। अजय की क्या उम्र होगी लगभग? उसकी 20-22 साल होगी। 20-22 साल तकरीबन उसकी उम्र है। उसके पिताजी क्या नाम बताया, फिर से बताइए? प्रदीप कुमार। प्रदीप कुमार। उसने आपको फोन किया? हाँ, घर पे गया। अच्छा, आपके घर पे गया? वो बोला कि एक्सीडेंट हो गया है लड़की का, चलिए। हाँ। और गाड़ी ले गया तो उसी पे बैठा के ले गया हमको। हाँ। तो वहाँ जब पहुँचे, हाँ, वहाँ धीरसेन निषाद थे, उनके आदमी थे। हाँ। 4-6 आदमी। धीरसेन निषाद कौन है? रुधौली के चेयरमैन। अच्छा, जनपद बस्ती रुधौली के नगर पंचायत के अध्यक्ष जी हैं, चेयरमैन हैं। हाँ। हाँ, तो धीरसेन निषाद ने क्या किया? तो वहाँ अब पता नहीं क्या किया। अब हम पहुँचे तो डॉक्टर बोले कि ये लड़की सीरियस है, यहाँ से ले जाइए। हाँ। तो वहाँ से लाश लदवा दिए उस पर। हाँ। एम्बुलेंस बुलवा के। हाँ। और बोले रेफर कागज बनवाए सरकारी अस्पताल पे जाके। हाँ। जबकि भर्ती सावित्री अस्पताल में किए थे। अच्छा, भर्ती सावित्री अस्पताल में किए थे, कागज रेफर वाला सरकारी अस्पताल का था। हाँ, और कागज वो बनवा के उसी दे दिया अजय नाम की लड़की को। अच्छा, आपने जो थाने पे प्रार्थना पत्र कब दिया था?
थाने पे सूचना दिए थे आप? थाने पे हमको जब सूचना कुछ मिला नहीं तो सूचना दिए नहीं थे। अब हम उसी लड़की में परेशान, सब घर वाले भी परेशान थे। हाँ हाँ जब भाई। हमको कुछ होश आया तो हम सूचना दिए, मतलब तब तक 1 हफ्ता लग गया। हाँ, तो थाने पे जो आप सूचना दिए उसमें क्या बताए उसमें थाने हम पे? आए जब थानेदार के पास तो बोले कि आप पीएम करवाए हो, तो हम बोले कि नहीं, तो कहे तो दरखास्त नहीं लिखा जाएगा। अच्छा, ये कहे कि दरखास्त नहीं लिखा जाएगा। नहीं। अच्छा, जो आपने थाने पे जो एप्लीकेशन दिया था उसमें लिखा है आपने कि धीर सेन निषाद जबरदस्ती उठा करके लेके गए, ये सही बात है? सर चाहे जैसे उठा कर ले गए, पता चला कि उन्हीं के गाड़ी में हाँ। लड़की हमारी थी और अर्चना नाम की एक लड़की थी। अच्छा, तो ये दुर्घटना कितने बजे हुई थी? करीब 9 बजे। अच्छा, 9 बजे करीब घटना हुई थी। हाँ। तो उस समय धीर सेन निषाद वहीं पे थे? हाँ, हमारे चाचा के लड़के वीरेंद्र राव हाँ। वहाँ थे, उन्हीं से हाथ मिलाए। तो जब घर पे हम कौन हाथ मिलाया? वीरेंद्र राव और धीर सेन देखे तो उसमें हाथ मिलाए। जी। तो अब जब हम लाश लेकर वहाँ पहुँचे तो वही वीरेंद्र राव भी थे, तो बताने लगे कि हम हाथ मिलाए थे, वहाँ थे धीर सेन निषाद। धीर सेन निषाद। अच्छा, ये बताओ, अर्चना से आपने संपर्क किया? हाँ, गए थे। वो क्या बता रही है? वो बता रही कि उन्हीं के गाड़ी पे हम लोगों को लाया गया। किसके गाड़ी पे? धीर सेन निषाद की। कहाँ लेके आया गया? सावित्री हॉस्पिटल में। सावित्री हॉस्पिटल में। हाँ। अच्छा, तो धीर सेन निषाद के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपको क्या लगता है कि धीर सेन निषाद की ही गाड़ी से दुर्घटना हुई है? हाँ सर, हमको उन्हीं पे पूरा शक है। पूरा शक आपको धीर सेन निषाद पे है, जो नगर पंचायत रुधौली जनपद बस्ती के नगर पंचायत अध्यक्ष चेयरमैन हैं। हाँ। अच्छा, तो आप शासन एवं प्रशासन से क्या मांग करना चाहेंगे? हम चाहते हैं कि हमारी लड़की के साथ न्याय हो। न्याय हो। अच्छा, आपकी लड़की जिस समय घटना घटी उसके साथ में कोई और भी था? वही अर्चना नाम की लड़की थी। वो कहाँ भी की उसी रहने कॉलेज वाली में है? पढ़ाती, ग्राम सेखुइया की। अच्छा, ये अर्चना नाम की लड़की और आपकी लड़की दोनों कौन से स्कूल में पढ़ाती थी? रवि शुक्ला। रवि शुक्ला का स्कूल है। हाँ। ये कहाँ स्कूल है इनका? डारीडीहा चौराहे। डारीडीहा चौराहे पे इंटर कॉलेज है, वहीं पढ़ाती थी। उन्हीं के यहाँ शादी का कार्यक्रम था। हाँ, उन्हीं के उसी कार्यक्रम में गई थी। पानी वानी पीने के बाद वो गिफ्ट लेने के लिए निकली थी। हाँ, गिफ्ट ले। नहीं, कहाँ से पहुँच गए? अपनी ही गाड़ी में, जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ उसी से लेकर के गए थे? अब सर हम तो देखे नहीं, लेकिन लोग बता रहे हैं कि उसी आपको गाड़ी से- ये बात किसने बताई कि धीर सेन अपने गाड़ी में उसको लेकर के गए? लड़की अर्चना नाम की लड़की, जो उसके पिता बता रहे हैं कि उसी गाड़ी में आई थी। और फिर हम जब वहाँ पहुँचे अस्पताल में तो अर्चना ये भी उन्हीं तो को देखा। अर्चना जब साथ में थी तो ये भी तो बता रही होगी कि गाड़ी की किस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ। हाँ, तो वो लड़की बता रही कि हम भी बेहोश थे उस समय। अच्छा, तो हाँ, यानी जब आपको तो पता वो भी चला, बेहोश हो गई। आपको पता चला लोगों से कि जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ उसी गाड़ी से उसको ले गए, हाँ। यानी कि वो गाड़ी धीर सेन निषाद की ही थी। हाँ, अर्चना के पापा कह रहे हैं। अच्छा, ठीक है। उसकी लाश कितने बजे आप लोगों को मिली? करीब 1:30 बजे वहाँ बस्ती एक्सपायर हुई, उसके बाद वहाँ से लाए तो घर पे। बस्ती जिला अस्पताल तक ले गए थे। हाँ। अच्छा, तो कितने बजे लाश मिली आपको? अब लाश मिली समझ लीजिए 1 बजे रात में। हाँ। 1 बजे 12:30 बजे हो गया। 12:30-1 बजे के आसपास आपको लाश मिली। अच्छा, जब लाश मिली आपको तब धीर सेन वहीं थे? हाँ, वहीं थे। अच्छा, गौरतलब है कि घटना के बाद नगर पंचायत अध्यक्ष धीर सेन निषाद मौके पे 1 बजे रात तक क्या कर रहे थे और पूरी घटना में इनका क्या इनरोलमेंट है, ये एक इनके ऊपर सवालिया निशान है। हाँ।